हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे के उपलक्ष्य में उनकी महिमा सुन रहे थे। गुरु तत्व को समझाता हो कुछ कुछ प्रभुपाद जी के गुण, वैसे तो अनंत गुण है उनमें, बहुत गुण है, सबका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, बट कुछ कुछ गुण की हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं सो दैट उनका एक ड्रॉपलेट हमारे पास आ पाए और हम समझ पाए कि हम किन आचार्य के संस्थापक आचार्य के अंतर्गत हम आते हैं, किस वैष्णव परंपरा के अंतर्गत आते हैं, हम समझ पाए। वी शुड बी ग्रेटफुल। तो हमने एक गुण की चर्चा की थी कल। वो गुण क्या था कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुख की आ जाए, सुख की आ जाए, लाभ की आ जाए, हानि की आ जाए, कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, दैट डजंट मैटर। प्रभुपाद जी हर सिचुएशन में, हर टाइम, हर काल में, हर प्लेस पर, हर स्थिति में भगवान का हाथ देखते थे। कुछ भी सिचुएशन आ रही है वो उसको कृष्ण से लिंक करते थे। कृष्ण इसमें क्या करना चाह रहे हैं, कृष्ण इसमें मुझसे क्या चाह रहे हैं। तो ये महाअनुभाव का, महाभागवत का गुण होता है कि कोई भी चीज हो वो हर चीज में भगवान की प्रेजेंस दिखते हैं, हर चीज में वो भगवान की योजना दिखते हैं। आज हम प्रभुपाद जी के दूसरे गुण को समझने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा गुण जो प्रभुपाद जी में है वो ये है कि किसको कैसे, अगर कोई गलत बात हो रही है तो उसको कैसे काटना है, ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से जानते थे, किस तरीके से आंसर देने हैं। कल हमने तो सुना था कि जैसे अगर कोई अलग बात को डाइवर्ट कर रहा है, पॉलिटिक्स में जा रहा है, हिस्ट्री की बात पे जा रहा है, तो उसको भी प्रभुपाद जी कृष्णमय कर देते थे, कृष्ण की तरफ मोल्ड कर देते थे। आज हम बात करेंगे कि प्रभुपाद जी एक उत्तराधिकारी, अगर भागवतम में हम देखें तो उसमें वर्णन आता है कि भक्तों के भी तीन लेवल है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तराधिकारी, तीन लेवल है। तो प्रभुपाद जी तो उत्तराधिकारी में सबसे ऊपर है, लेकिन प्रीचिंग के लिए देखा जाता है कि कभी कभी जो उत्तराधिकारी होते हैं वो मध्यम अधिकारी बन के रहते हैं। मध्यम अधिकारी करके कुछ गुण है। मध्यम अधिकारी क्या करता है, जो उससे उच्च भक्त हैं, उच्च वैष्णव हैं, सीनियर हैं, उनका क्या करेगा, वो उनसे सुनेगा, उनसे कथा सुनेंगे, समझेंगे, ज्ञान लेंगे उनसे। जो उनके सम लेवल के हैं उनसे क्या करेंगे, उनसे मैत्री भाव रखेंगे, डिस्कशंस करेंगे, दोस्ती रखेंगे। जो उनसे कनिष्ठ हैं उन पे दया करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उन पे दया करेंगे। ठीक है, उनको भगवान का नाम देंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, उन पे दया करेंगे। और जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यालु है, उनकी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कटु शब्द कह रहे हैं, बस इग्नोर करना, दूर से रहना। डिवोटीज हैं तो ठीक है, हरे कृष्णा, बट कई बार ऐसा होता है हमसे बन नहीं रही है, ईर्ष्यालु है, तो हम दूर रहते हैं। ठीक है, उनसे हमें ईर्ष्या नहीं करनी। ये एक मध्यम अधिकारी का गुण होता है। उत्तराधिकारी तो हरेक को अपने से उच्च भक्ति मानता है, ये उत्तराधिकारी का गुण होता है। मध्यम अधिकारी डिफरेंशिएट कर रहा है और जैसा जैसा है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहा है। जो उनसे ऊंचा है उनसे श्रवण आदि कर रहा है, जो उनके समान है उनसे मैत्री प्रेम कर रहा है, जो उनसे कनिष्ठ है उन पे दया कर रहा है, उनको बता रहा है, और जो ईर्ष्या करते हैं उनकी उपेक्षा कर रहा है। और फिर आते हैं सबसे नीचे कनिष्ठ अधिकारी, जो मतलब अभी भक्तों के बारे में इतना नहीं जानते, बस मंदिर आते हैं, पूजा आदि करते। तो कहा जाता है कि कम से कम हमें मध्यम अधिकारी की स्टेज तक पहुंचना है। उत्तराधिकारी तो खैर बहुत दूर की बात है, कम से कम हमें मध्यम अधिकारी की स्टेज तक पहुंचना है। तो प्रभुपाद जी में ये गुण है, क्योंकि प्रीत वो उत्तराधिकारी ने, महान शुद्ध भक्त है, सिद्ध पुरुष है, उनके लिए क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी प्रीचिंग के लिए वो मध्यम अधिकारी की स्टेज पर आते थे। ठीक है, किस पे दया करनी है, किससे मैत्री करनी है, जो ईर्ष्यालु है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको समझाना है, कैसे दया करनी है, कैसे उपेक्षा। वैसे तो प्रभुपाद जी इग्नोर नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो बहुत ही बिल्कुल समझना ही नहीं जा रहा है तत्व को, तो उनसे कोई द्वेष नहीं रखते थे शिला प्रभुपाद जी। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर उन्हें चैलेंज करने के भाव से आ रहा है, चैलेंज कर रहा है, कटु वचन बोल रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छे से आता था कितने नम्र तरीके से उनको आंसर दिया जाए। ये एक भक्त का बहुत बड़ा गुण होता है, वो हमेशा नम्र भाव में रहता है, ह्यूमिलिटी में हमेशा रहता है। विनम्रता ही वैष्णवता है, ये कई बार हम सुन चुके हैं, बट अप्लाई कितना कर पा रहे हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जीवन की घटनाएं देखते हैं, कथाएं सुनते हैं, जिनसे हम समझ पाए कि प्रभुपाद जी में गुण कैसे था।
एक बार मिस मैक्सिको, तो अलग अलग मिस होती है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो मिस होती है। इसमें से एक मिस थी मैक्सिको, जो प्रभुपाद जी से मिलने आई। ठीक है, तो उसका कोई ये इंटेंशन नहीं था मिस मैक्सिको का कि भगवान के बारे में सुनना है, भक्ति करनी है, साधु संत से मिलने जा रही है। उसको ये था कि अभी नई नई मिस बनी हूँ, न्यूज में आएगा कि एक मिस मैक्सिको स्वामी जी से मिलने गई, तो मेरे ऊपर हेडलाइंस बनेंगी, ठीक है, मैं छा जाऊंगी पेपरों में। तो उसका इंटेंशन सिर्फ इतना था, इस इंटेंशन से वो प्रभुपाद जी के पास चली गई। और प्रभुपाद जी के पास आई, प्रभुपाद जी ने कुछ 5 7 10 मिनट बात करी उनसे। और वो आई बहुत स्टाइल में, जैसे रहती है मिस विस लोग, तो ऐसे आती है वो, और बहुत स्टाइल में बात बात करती। प्रभुपाद जी भी अब जब आए हैं मिलने, तो 5 7 मिनट कुछ बात की, मालूम है कि अभी भगवान के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती है, तो ज्यादा बात नहीं की प्रभुपाद जी ने। उसके बाद, क्योंकि एक आदत होती है सबकी, उसकी भी आदत थी, क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलती थी, मिनिस्टर से मिलती थी, रिपोर्टर से मिलती थी, ये जो अलग अलग जो होते हैं एडवर्टीजमेंट वाले, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस, ये सब मिलते थे। तो लास्ट में सबकी आदत होती है कि हमें बहुत अच्छा लगा, वी आर वेरी ग्रेटफुल, हम दोबारा मिलना चाहेंगे, सी यू सून, इस टाइप की आदत थी उसको बोलने की। वही बात उसने छाप दी, प्रभुपाद जी से भी बोल दी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मेरी इच्छा है कि मैं बार बार आपसे मिल लूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्यों आना है आपको? क्योंकि प्रभुपाद जी तो देख चुके थे, क्योंकि यहाँ पे क्या, प्रभुपाद जी को तो सिर्फ भक्ति करनी है, करवानी है भक्ति। तो जब ये करना ही नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्यों आना है आपको? तो मिस मैक्सिको को जब ये आंसर मिला, तो शी वाज सरप्राइज, क्योंकि ये उसे आज तक नहीं मिला था। वो किसी भी प्रोडक्शन हाउस में लोग कहते हैं अरे वाह ये आई है, बहुत आई है, कितनी खुशी की बात है हमारे लिए, लेकिन ऐसा सुनना, ये उसके लिए कुछ स्ट्रेंज था, उसे समझ नहीं आया ये क्या हुआ, अब वो क्या आंसर दे। उसे 2 मिनट के लिए तो बहुत चक्कर सी हो गई, वो समझ में नहीं, बहरा सी गई, क्या आंसर दूं मैं। तो प्रभुपाद, वो चुप हो गई, कुछ जवाब ही नहीं दे पाई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्या आपने मेरी कोई किताब पढ़ी है, कोई बुक पढ़ी है? उसने कहा नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक है, ये गीता लेके जाइए, इसको पढ़िए, फिर जो क्वेश्चन आए तब मेरे पास मिलने आइए। तो जो मैक्सिको थी, उन्होंने बुक खरीदी, और पढ़ी नहीं पढ़ी वो तो मुझे नहीं पता, इतना तो नहीं सुन पाई मैं जो कथा थी उसमें, लेकिन उन्होंने भगवत गीता पढ़ी। और जो भगवत गीता का स्पर्श भी करता है, जिसके घर में भगवत गीता भी होती है, वो नरक के वासी नहीं होते। अब हमें नहीं, अच्छा ये हमने लेक्चर में सुना है कि भगवत गीता घर में होती है तो नरक नहीं जाना पड़ता, अब तो बंद, तो बंद, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। जब रखने का ये लाभ है, तो पढ़ने का कितना लाभ होगा? जब पढ़ने का ये लाभ है, तो एक श्लोक अप्लाई करने का कितना लाभ? एक बार एक भक्त ने पूछा महाराज जी से कि मुझे सारे श्लोक कंठस्थ है, याद है भगवत गीता के। महाराज जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वास्तव में हम गीता का आधा श्लोक, एक श्लोक भी अप्लाई कर पाए, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाए। एक श्लोक भी, अगर हम गीता का ओनली वन, एक श्लोक भी अप्लाई कर दें, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वो करना बहुत अच्छी बात है, बट हमें सोचना चाहिए कि जो एक श्लोक पढ़ रहे हैं उसको तत्व से समझ पाए, और अप्लाई करने का प्रयास हम कर पाए। अगर आप जल्दी अपनी लाइफ में चेंजेस, रिजल्ट देखना चाहते हैं कि जो भगवत गीता में लिखा है उसका क्या इफेक्ट होता है, तो उसके लिए हमें अप्लाई करना हो। अब ऐसे प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे लोग आते थे, अलग अलग टाइप के, कोई भौतिकतावादी आ रहा है, कोई मायावादी आ रहा है, कोई शून्यवादी आ रहा है, अलग अलग टाइप के लोग कभी प्रभुपाद जी को चैलेंज करने आते थे, अलग अलग टाइप से आते थे। तो प्रभुपाद जी को पता था कैसे आंसर से ने काटना है, और ऐसा भी नहीं, वो संतुष्ट होकर जाते थे। सबसे बड़ी बात है, एक एक काट दे गाली गलौज में, मैं तेरी तो कैसे आ गया तू, निकाल उसको बाहर, निकालो बाहर, निकालो उसको, ऐसे नहीं करते थे प्रभुपाद जी। ठीक है, उसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझाते थे, समझाते थे कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। अगर जो मायावाद भी आते थे, अभी बताऊंगी मैं आपको, मायावादी भी आते तो ये नहीं तुम्हारा सिद्धांत गलत है भाई, हम तुमको एंटरटेन नहीं करेगा, तुम जाओ, ऐसे नहीं। उनको बताते थे कि आप जो बात बोल रहे हो वो क्यों गलत है, क्योंकि उनके पास प्रभुपाद जी की जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल सही है, इसलिए उनकी फिलॉसफी हर एक को काट देती है, क्योंकि बात बिल्कुल सही है। जब सच होता है तो झूठ तो फिर टिक ही नहीं पाएगा, कितना भी बड़ा झूठ हो।
तो ऐसी एक बार मुंबई में प्रभुपाद जी मुंबई में थे और उनके गुरु महाराज शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का डिसअपियरेंस डे था। तो बहुत बड़ा आयोजन आदि किया गया था। तो वहां पर एक माता भी आई जो बहुत प्रसिद्ध मायावादी की शिष्या थी और पूरी भरी सभा में बोली, स्वामी जी मुझे कुछ कहना है। प्रभुपाद जी ने देखा, हाँ हाँ क्या कहना चाहती हैं, और बोली, मैंने बहुत गीता पढ़ी है और अपने गुरु का नाम भी लिया कि मैं इन गुरु की शिष्या हूँ। मैंने सारे श्लोक, बहुत सारे श्लोक कंठस्थ करने याद है मुझे, मुंह जवानी पूछ लो, पूछ के तो देखो, एक वर्ड बोलो पूरा श्लोक बता दूंगी। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा। अच्छा आप ये बताइए, आपके गुरु ने, आपने भी गुरु का नाम लिया ना, आप ये बताइए आपके गुरु ने क्या सिखाया। उसने कहा कि मुझे तो गुरु जी ने यही बताया कि भगवान जो है वो अनंत है, अखंड है, अनिर्वचनीय है, अभेद है, कृष्ण है। तो पहले मायावाद की फिलॉसफी हमेशा ऐसी स्टार्ट होती है, आ से स्टार्ट हो जाती है, या ना नी 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 से स्टार्ट हो जाती है, या तो कहते हैं कि निराकार है, निर्गुण है, निर्वचनीय है, ये स्टार्ट हो जाएंगे, या अखंड है, अनादि अनंत है, अभेद है, ऐसे करके स्टार्ट हो जाएंगे। फिर कहते हैं कृष्ण है। अब कृष्ण का अर्थ देखिए कितना भयानक अर्थ देखिए, कि गुरु जी ने बताया कि भगवान कृष्ण है और कृष्ण का अर्थ है अंधकार, अर्थात जिनको कोई नहीं जान सकता। तो गुरुजी ने कहा गीता पढ़ के भी कोई भगवान को नहीं जान सकता, ऐसे उन्होंने कहा। तो बाजी ने कहा अच्छा भगवान कौन है, कृष्ण है, अच्छा अच्छा। और कृष्ण का अर्थ क्या बताया आपने, काला, अंधकार। अच्छा तो एक बात बताइए, जब तुम्हारे गुरु ने कहा कि कृष्ण का अर्थ अंधकार है और कृष्ण को कोई नहीं जान सकता, तो वो कृष्ण के वाक्य गीता पर क्यों बोल रहे हैं, वो तो फिर गीता समझ ही नहीं पाएंगे। जब कृष्ण का अर्थ वो अंधकार बता रहे हैं, अंधकार का अर्थ हो गया जिसको कोई जान नहीं सकता, तो जब कृष्ण को कोई जान ही नहीं सकता तो गीता पे वो प्रवचन कैसे दे रहे। अब उसकी बुद्धि जो है वो घूमी, की बात तो सही है, जिस पे प्रवचन दे रहे हैं और वो जब वो समझ ही नहीं सकते तो उस पर प्रवचन कोई कैसे दे देगा। जो चीज समझ में नहीं आई, अभी मैं आपसे बोल दूं, किसी से भी बोल दूं, भगवान के विलास स्वरूप और प्रकाश स्वरूप में क्या भेद है बताइए, कौन बताएगा। ये क्या बोला था अभी, आपकी गलती नहीं क्योंकि सुना भी समझा नहीं हम लोगों ने, वो तो बस मजाक की बात थी। तो अभी ऐसे मुझसे भी कुछ भी कोई भी सिद्धांत पूछ दिया जाए कि तो मैं कैसे बता दूं क्या सिद्धांत है, अचिंत्य चिंत्य भेदा भेद को और डिटेल में बताइए, तो कैसे बता दूंगी, राइट। बहुत सारी चीजें अभी नहीं आती हम लोगों को, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं साथ में। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो सही कह रहे हैं कि जब उन्हें गीता समझ ही नहीं सकते तो ये गीता पे प्रवचन कैसे देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हम तो बताते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है और कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता, ये बात सही है कि कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उन पे कृपा करके उनको अपने आप को समझवा देते हैं। हम अपने एफर्ट से ओनली भगवान को नहीं समझ सकते, जब हम एफर्ट्स करते हैं भगवान वहां प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं हम पर कृपा करते हैं, और उनकी कृपा का प्रभाव ये होता है कि हम थोड़ा थोड़ा भगवान को समझ लें। इसलिए हम तो भगवान को समझते हैं और इसलिए हम गीता पे प्रवचन देते हैं। लेकिन जो गुरु यही कह दे रहे हैं कि भगवान को समझा ही नहीं जा सकता, तो गीता पे प्रवचन कैसे दिया जा सकता। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी किस तरीके से आंसर देते थे, वो खुद ही समझ गई कि बात कहीं ना कहीं गलत जा रही है वहां पर, मायावाद। तो ऐसी अगर कोई भी भक्ति के प्रतिकूल बात करता था, प्रभुपाद जी जानते थे कि उसको कैसे फाड़ा जाए, कैसे उसको काटा जाए, कैसे उसको फाड़ा जाए। ऐसी एक बार मायावादी लड़का आता है और प्रभुपाद जी से बोलता है, बहुत सुंदर है वाली फास्ट है। तो प्रभुपाद जी से बोलता है भरी सभा में कि हम सब जो कंडीशन सोल है, हम सब जो जीवात्मा है, वो नदियों की तरह है, नदियों की तरह है। और नदियां कहाँ जाती हैं, एक समुद्र में जाती हैं, ठीक है। और जब समुद्र में जाती हैं तो नदियां उस समुद्र में लीन हो जाती हैं, उनकी अपनी सत्ता नहीं रहती। इसी तरह हम नदियां हैं, हम जीवात्मा है, हम जब भगवान की प्रकाशमय ज्योति के पास जाते हैं तो हम कृष्ण में लीन हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। बहुत ही सुंदर अजीब सी बात करी।
अब जब ये एग्जाम्पल सुनने में ऐसा लग रहा है कि काफी रिलेटेबल है, यस इट इज राइट, लेकिन प्रभुपाद अब उनके शिष्य भी सोचने लगे अब इस पे प्रभुपाद जी क्या कहेंगे, ये तो कुछ समझ भी नहीं आया। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, देखिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आप बात तो सही कह रहे हैं लेकिन थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। हम नदियां नहीं है, हम मछली हैं। मछलियां जो नदियों में होती हैं जब समुद्र में जाके मिलती है तो वो तब भी मछलियां ही रहती हैं। मछलियां लीन नहीं हो पाती और बल्कि समुद्र में वो और गोते खा खा के और ऊंची छलांग लगा लगा के तैरती हैं। तो ऐसे जब हम कृष्ण लोक को गोलोक को पहुंचते हैं तो हम मर्ज नहीं हो जाते, भगवान में लीन नहीं हो जाते, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है, हम सबकी आइडेंटिटी हमेशा बनी रहती है। और उल्टा वहां पे जाके हम और ऊंची छलांग लगाते हैं, ऊंची छलांग का मतलब और ज्यादा प्रसन्न होते हैं और ज्यादा आनंद मिलता है क्योंकि हम भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर पाते हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रभुपाद जी काटते, तो बात बिल्कुल सही है। वो भी कहने लगा हाँ हाँ गलत आ गया, गलत घर में प्रवेश कर दिया। चलिए एक और पास टाइम सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने आगे चल के दीक्षा भी ली प्रभुपाद जी से, लेकिन दीक्षा से पहले की बात है। दीक्षा से पहले वो भागवतम पढ़ रहा था। अब भागवतम उसको पता नहीं था, उसने डायरेक्ट जमीन पर रख दी थी। भागवत भागवत क्योंकि स्वयं कृष्ण है तो उसको जमीन पे नहीं रखा जा सकता, उसके लिए कोई कवर या कोई स्टैंड वगैरह होना चाहिए। उसे नहीं आइडिया था, तो वो जमीन पे रख के पढ़ रहा था। और सिर्फ जमीन पे भी नहीं रखा हुआ था, एक्चुअली पेट के बल लेट गया था। ऐसे लेट जाते हैं और जैसे आपने देखा हो, बच्चे लेट जाते हैं, उल्टा लेट जाते हैं और पैरों को ऐसे ऐसे करते हैं। ध्यान दिया हो, किसी समझ गए होंगे, मुझे लगता है बचपन में आपने भी लीला करी होगी राइट। तो वो बड़े में भी लीला कर रहा था तो वो ऐसे ही लेट गए और उल्टा होके पूरे जैसे उल्टे लेट जाते हैं, पेट के बल, पेट इधर है, पेट के बल पे लेट गए और पैरों को हिलाते हिलाते और पढ़ने लगे भागवतम। भागवतम प्रॉपर जमीन पर रखी हुई है। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी कहते हैं यू शुड नेवर कीप भागवतम ऑन द फ्लोर, कभी भी भागवतम को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, कुछ कवर हो तो चलेगा। उस व्यक्ति को समझ में आ गई, ठीक है प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे करना चाहिए। तो उसने पूरा एक वीक लिया, एक हफ्ता लिया, एक सप्ताह, हाँ लिया, और किसी कपड़े के थ्रू भगवान की भागवतम के लिए एक कवर सा बनाया उसने। अब एक दिन कुछ सभा थी, कथा का आयोजन था, बहुत भीड़ आई हुई थी और प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे। तो कथा पूर्ण हुई तो उसपे उसके बाद वो प्रभुपाद जी के पास पहुंच जाता है सीधा वो कवर लेके और कहता है प्रभुपाद जी ये वस्त्र मैंने बनाया है, उसे लगा था मैं पूरी भरी सभा में प्रभुपाद जी को गिफ्ट दूंगा तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे। इस इंटेंशन से वो प्रभुपाद जी के पास गया और कहता है कि प्रभुपाद जी ये मैंने वस्त्र बनाया है, इसको भेंट स्वीकार करिए, ये भागवतम का कवर है, मैंने पूरा हफ्ता लिया है। अब उसे लगा कुछ अच्छा आएगा, कानों में प्रशंसा आएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे पता है कि मेरी भागवतम को कैसे रखना है, आपको नहीं पता है इसलिए कवर आप रखिए। ठीक है, अभी मैं बात समझाऊंगी, लास्ट में समझेंगे। ठीक है, अब उसे थोड़ा दुख तो हुआ, ये धक्का धक्का ये क्या हो गया ये क्या हुआ, तो कहा, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे की बात है, वो कुछ फल लेके जाता है प्रभुपाद जी के रूम में। और अब थोड़ा डरा हुआ था कि प्रभुपाद जी स्वीकार करेंगे या नहीं, और वो फल प्रभुपाद जी को देता है। और प्रभुपाद जी उसमें से एक आम निकालते हैं और कहते हैं ये सबसे उत्कृष्ट भेंट है मेरे लिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। अब उसे समझ में नहीं आता कि कल वस्त्र दिया, वस्त्र बनाया जो एक हफ्ते तक बनाया, उसको उसको एक्सेप्ट नहीं किया और डांट दिया, और अब फल लेके आया, उसमें से फल को कह रहा है कि सबसे उत्कृष्ट फल है, सबसे उत्कृष्ट भेंट है। उसको समझ में नहीं आता, तो किसी को समझ में नहीं आता, वो उसको फिर प्रभुपाद जी से पूछना ही पड़ता है कि रीजन क्या है तो उन्होंने प्रभुपाद जी से ही पूछा कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कि आपने तब एक्सेप्ट नहीं किया, अब एक्सेप्ट कर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं विनम्रता में कोई भी फल मीठा होता है। कल आप किस इंटेंशन से लाए थे, प्रशंसा हो, जबकि उसने बोला नहीं था। प्रभुपाद जी दिल की बात जान लेते, जो गुरु होते हैं ना वो सबके दिल की बात जान लेते हैं। अगर आपने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन सुना हो तो आप समझ पाएंगे वो भी दिल की बात समझ जाते थे, शिष्य को देख के समझ जाते थे। जैसे एक बस एक बात बताऊंगी कि एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के पास एक भक्त आता है और कहता है कि मुझसे 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 मतलब कुछ प्रॉपर भक्ति नहीं हो पा रही है, मैं बुक्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसा करके कुछ कहते हैं। तो
महाराज जी कहते हैं कि आप सिर्फ बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी 16 माला भी प्रॉपर नहीं हो रही है। उसने कहा हाँ मैं 8 माला कर रहा था। तो जो गुरु होते हैं वो समझ जाते हैं, शुद्ध भक्त है, बिकॉज ये शुद्ध भक्त है। सब वो आगे तक का देख पाते हैं कि हम कब भक्त बन पाएंगे, प्रॉपर सबको समझ पाते हैं। जब हम दीक्षा ले रहे होते हैं ना, वो तब भी सब समझ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी दयावश वो हमें दीक्षा दे देते हैं, भले हम लायक नहीं होते लेकिन स्टिल दे देते हैं। चलिए, तो उन्होंने क्या कहा कि घमंड से या प्रशंसा की इच्छा से कुछ दिया जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सेम बात भगवान की है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है, कोई भी पत्र, मतलब तुलसी पत्र, पत्र पुष्प फल जल आदि दो, जो मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अगर भक्ति भाव से दोगे तो मैं उसे जरूर नहीं लगा। अब आप 56 भोग लगा दो दुनिया में, हाँ एक जरा टेम्पलेट बांट देना, मैं वहां पे 56 भोग लगवा रहा हूँ, और पूरी पूरी गालियां, तुम भी चलो तुम भी चलो तुम भी चलो तुम भी चलो, और दिखवाओ क्या वहां पे, देखो 56 भोग। वो बेचारे सुबह से लेके बर्फी, सुबह 8 बजे की लगी बर्फी रात के 8 बजे तक वही रहती है, उसकी क्या हालत हुई होगी हमें नहीं पता, लेकिन देखो सब, उस बर्फी से तो पूछ लो, 12 घंटे वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, उसका क्या हाल हुआ होगा, और फिर वो जिसके पेट में जाएगी वो उसका क्या हाल होगा। लेकिन देखो दुनिया, देखो भैया 56 भोग क्यों लगाए जा रहे हैं, भगवान को खिलाने के लिए लगाए जा रहे हैं, ये दुनिया देख देख के उसको पहले ही खा लेगी। अरे वाह, बात है यार। ठीक है जी। तो भगवान हमेशा इंटेंशन देखते हैं। तो कैसे लोगों को जमीन पे लाना है जो घमंडी है, वो प्रभुपाद जी अच्छे से जानते हैं। एक बार 1971 जुलाई में गैंसविल, ये कोई बहुत अच्छी जगह है ऐसा बताते हैं, फ्लोरिडा में, वहां पे प्रभुपाद जी कथा करने आए, हमें नहीं जाना, ठीक है, मैंने बस बता दिया था, यस, कथा करने आते हैं। तो कई लोग वहां पे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे प्रभुपाद जी से। वहां पे एक रिपोर्टर भी आई हुई थी। अब देखना ये क्वेश्चन जो है ना आजकल लोगों को भी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। तो रिपोर्टर भी आती है और हाथ उठाती है, स्वामी जी एक प्रश्न है। मैं, प्रभुपाद जी पूछते हैं हाँ क्या प्रश्न है, बताइए भाई क्या प्रश्न है स्वामी जी। हाँ, तो कहती हैं कि मैं क्यों देखती हूँ कि आपकी संस्था में केवल नव युवक हैं, वृद्ध नहीं है। नव युवक, यूथ, यंग एडल्ट ये ज्यादा है, वृद्ध लोग नहीं दिखते आपके में, जब होंगे तो बहुत ही मतलब कम। प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा। प्रभुपाद जी कहते हैं आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, उसमें कौन पढ़ता है, उसमें कौन पढ़ता है, उसमें कौन सी एज होती है पढ़ने की, जरा बताएंगी आप। तो कहती है कि यही यूथ पढ़ता है ना यूनिवर्सिटीज में, तो उधर तो थोड़ी ना पढ़ेंगे, यूथ पढ़ता है। अच्छा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक शिक्षा के लिए यूथ पढ़ता है, क्यों, क्योंकि वो ही एज होती है जिसमें हम सही सही ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, हमें पता चल पाता है आगे क्या करना है। हम यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, आप वहां नास्तिकतावाद की शिक्षा देते हैं, हम यहाँ आस्तिकवाद की शिक्षा दे रहे हैं। तो एज तो यही है, समझ गई। कहती बात तो सही है, वृद्धावस्था में तो क्या ही समझ पाएंगे, हमारे सेंसेस शिथिल पड़ जाते हैं, तो हम क्या ही समझ पाएंगे, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, कान से दोनों काम चले नहीं चले कुछ नहीं कहा जा सकता, आंखों में इतनी शक्ति नहीं रहती, दांत वात का तो मैं क्या ही बोलूं, क्या स्थिति होगी हु नोज। चलिए, तो वो बुखला गई, उसको समझ में नहीं आया, ये प्रभुपाद जी ने ऐसा तीर मारा, ऐसा तीर मारते थे प्रभुपाद जी। अब बताइए, बात कुछ गलत भी नहीं कह रहे, बात तो सही है, शिक्षा कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसी एक कथा आती है कि लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी संन्यास दे रहे थे, तो वहां पर भी एक युवक आया जो इंडियन था, लेकिन चैलेंजिंग एटीट्यूड से प्रभुपाद जी के पास आया। प्रभुपाद जी तब संन्यास दे रहे थे, संन्यास सेरेमनी थी, भक्तों को संन्यास दे रहे थे। तो वो पूछते हैं, जो आते हैं युवक, प्रभुपाद जी वैदिक संस्कृति के अनुसार तो संन्यास उन्हीं को देना चाहिए जो वृद्ध अवस्था में हो, आप तो नव युवकों को संन्यास दे रहे हैं, अब इनकी एज ही क्या है, इनको संन्यास दे रहे हैं। प्रभुपाद जी गंभीर हुए और बोले, आप ये बताइए वृद्ध अवस्था की परिभाषा क्या है, जरा डिफाइन करेंगे आप, ओल्ड एज क्या होती है।
ओल्ड एज क्या होती है? जब हमें आंसर नहीं आते ना तो हम ऐसे ही करते हैं, उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं एक दो बार। ओल्ड एज, ओल्ड एज तो उसी को दो तीन बार बोलकर टाइम ही निकाल देंगे। तो वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। ओल्ड एज क्या होती है? हाँ मैं बताता हूँ क्या होती है, क्या होती है। हाँ हाँ, जो मृत्यु के समीप हो उसे ओल्ड एज कहते हैं। अच्छा प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम कह सकते हो कि मैं तुमसे पहले मरूंगा या तुम्हारे बाद मरूंगा, इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? नहीं, गारंटी कैसे दे सकता हूँ मैं? ऐसे कैसे गारंटी कैसे दे दूंगा कि मैं पहले मरूंगा या आप मरेंगे? मैं ऐसे 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 नहीं कह सकता मैं। न, 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 न। तो फिर वृद्धावस्था में कौन होगा, आप या मैं? यहाँ पे जितने भी हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है, आज होगी कल होगी परसों, ये निश्चित है होगी, बट ये निश्चित है कब होगी। तो उसका मतलब हम सभी मृत्यु के समीप है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम सभी वृद्धावस्था में, एक्सटर्नली कह सकते हैं हम 50 के हो गए, 30 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, बट हम सभी मृत्यु के समीप है एक्चुअली, तो हम सभी वृद्धावस्था में हैं। तो इसलिए कौन सा टाइम होगा संन्यास देने का? आंसर देख रहे हैं आप कैसे, मतलब धो धो के मारा जा रहा है। तो हर बात का प्रभुपाद जी जो आंसर देते थे वो बिल्कुल टक्कर का देते थे। ऐसी एक बार एक शिष्य उनके पास आया और वो यूथ प्रीचिंग करते थे। वो जो शिष्य थे सन्यासी थे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे सन्यासी। तो वो यूथ प्रीचिंग करते थे, आए वहां पर और प्रभुपाद जी के पास आकर कहते हैं कि प्रभुपाद जी इस यूनिवर्सिटी में ये प्रचार हो रहा है, इस यूनिवर्सिटी में ये प्रचार हो रहा है। प्रभुपाद जी उस टाइम प्रसाद पा रहे थे। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े प्रचारक हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, खाता हूँ और सोता हूँ। तो वो भक्त कहते हैं नहीं नहीं प्रभुपाद जी, ऐसा कैसे, आप तो सबसे बड़े प्रचारक हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब ये व्यक्ति बहुत खुश हो गया कि संस्थापक आचार्य के श्री मुख से ये बात आई है कि मुझसे भी अच्छे प्रचारक आप है। ये तो मुझे रोज सुननी होगी बात। अब नेक्स्ट डे वो इंटेंशनली जाते हैं कि आज प्रशंसा होगी, वेरी गुड कहेंगे प्रभुपाद जी। तो वो दोबारा जाते हैं, अगले दिन दोबारा जाते हैं रूम में। अब प्रभुपाद जी सबके मन की बात जाते हैं, प्रभुपाद जी ने उस दिन उनकी तरफ देखा ही नहीं। मतलब देखना क्या, उस डायरेक्शन में ही देखा जहां वो खड़े बैठे थे, उस डायरेक्शन में ही नहीं देखा। नीचे देख रहे थे तो वो देख रहा, क्या हो गया ना, कल तक तो ऐसे कर रहे थे, आज तो ध्यान ही नहीं दे रहे, हुआ क्या, क्या हो गया ये? फिर तब भी वहां पे क्या हुआ, एक प्रभुपाद जी की दूसरी शिष्य आती है, 16-17 की एज की होगी, माता जी आती। तो उनकी सेवा क्या थी कि जो फ्लावर पॉट होता है उसमें से फ्लावर चेंज करने, नए फूल लगाने उसमें से। प्रभुपाद जी उनकी तरफ, शिष्या की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप बहुत भगवान की सेवा कर रही हैं, मैं कृतज्ञ हूँ, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, मैं बहुत प्रसन्न। अब ये शिष्य हैं, मैं सन्यासी, ये तो अभी 16-17, इनकी तो दीक्षा भी नहीं हुई है, लड़की है और फूल फूल बदल रही है, और मैं तो यूथ प्रीच कर रहा हूँ। और प्रभुपाद जी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी सेवा को काउंट कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे हैं। सब क्यों, क्यों, क्यों? ऐसा वो सोच रहे हैं। फिर रूम से बाहर आते हैं और खुद सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ, सो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ, कल मैं प्रभुपाद जी के पास नम्र भाव से गया था और आज मैं किस इंटेंशन से गया कि मुझे प्रशंसा चाहिए। और वो जो शिष्य है वो बिल्कुल नम्र भाव से बस प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए वो सेवा कर रही है। उसको रिवर्ट में कुछ नहीं चाहिए, उसको काउंटर बैक कोई फल नहीं चाहिए कि प्रशंसा हो या ये कहा जाए। बस उसकी प्रसन्नता उसकी यही है कि प्रभुपाद जी के मुख पर स्माइल आ जाए। और मैं किस इंटेंशन से चला गया था, प्रशंसा के intention से। तो प्रभुपाद जी बिना कुछ कहे भी कई बार समझवा देते थे अपने शिष्य। इतनी बड़ी शक्ति होती है एक गुरु में। जो सदगुरु होते हैं वो हमेशा पीठ को थपथपाते रहते हैं, गलत भी कर रहे हैं, वाह वाह क्या करा तूने, ऐसे नहीं करते हमेशा। अगर कोई गुरु आपकी गलती पर भी ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स वो आपके साथ छल कर रहा है। तो गुरु हमेशा थपथपाते ही नहीं है, जहां जरूरत होती है तो वहां डांटते भी हैं, दंड की जरूरत होती है तो दंड भी देते हैं। वैसे भी दोष दोष तो अपनों पे ही निकाला जाता है, समाज में तो सबको, रास्ते में कोई लड़का लड़की रुक
रुक रुक रुक, तेरे अंदर ये दोष है, ऐसा तुम नहीं करते ना। करता है कोई? अपनों में तो बताते हो, दोष निकालना एक्चुअली उसको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो गुरु अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, राइट? तो उसको उसको हमें एक एक बहुत मतलब वी शुड बी थैंकफुल कि अगर गुरु हमारे में कुछ कमी निकाल के हमें कुछ बता रहे हैं, ना कि गुरु है तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे। ये नहीं करना है। ऐसे कैसे 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 ऐसे कैसे कह सकते हैं ये? इनको मैं ही दिखती हूँ, ये मैं ही दिखती हूँ, ये मैं ही दिखती हूँ। जैसे कि एक बार बस एक कथा को सुन के रुकेंगे। एक बार प्रभुपाद जी हवाई जहाज से उतरे और गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में पीछे 3 शिष्य बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी बैठे, प्रभुपाद जी ने पहले पहले शिष्य की ओर देखा और पूछा, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो आपको क्या क्या कार्य दिए थे और आपने क्या क्या कार्य पूर्ण कर लिए? तो वो कहते हैं, प्रभुपाद जी आपने मुझे 7 कार्य दिए थे, जिसमें से मैंने 3 ही पूरे कर पाया, और 4th मैं भी कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने उन्हें डांटा कि तुम्हें मैंने 6 मंथ्स दिए, तुम 6 मंथ्स में ये कार्य भी पूरे नहीं कर पाए हो, इतने आलसी हो गए हो तुम लोग। फिर प्रभुपाद जी दूसरे शिष्य की तरफ देखते हैं, 3 बैठे थे ना, दूसरे की तरफ देखते हैं। कितने कार्य दिए थे, कितने कर लिए? प्रभुपाद जी 5 दिए थे, 3 कर लिए, चौथा चल रहा है। प्रभुपाद जी उनको भी डांटते, आलसी हो गए हैं आप लोग, ये पूरे के पूरे कार्य हो जाने चाहिए थे 6 महीने में। मैं देखो बूढ़ा होके क्या कर रहा हूँ और आप। फिर प्रभुपाद जी तीसरे शिष्य की तरफ देखते हैं, क्या क्या दिया था, क्या करा? प्रभुपाद जी 10 दिए थे, 10 की 10 कर दिए। अब उससे लगा कोई तारीफ आएगी, और पास आ गई प्रभुपाद जी की, कोई तारीफ आएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं, यू जस्ट लॉस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी चेस्टाइज्ड बाय स्पिरिचुअल मास्टर। आपने वो सुनहरा अवसर खो दिया जिससे आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपको डांट सके। मतलब स्पिरिचुअल मास्टर गुरु अगर हमें डांट रहे हैं तो दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वी शुड ग्रैब इट। अब ऐसा नहीं जान जान के गलतियां करेंगे, डांटेंगे डांटेंगे गलतियां करेंगे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो भी गुरु को पता चल जाएगी जान के कर रहे हैं, तो वो अपराध लगेगा, राइट? ऐसे भी नहीं करना है। बट अगर गुरु हमें समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, तो वो इसलिए डांट रहे हैं कि हमारा इंप्रूवमेंट हो जाए, हम जल्दी से जल्दी भगवान के पास पहुंच जाए, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से अगर साधु गुरु हमें डांट रहे हैं तो उनकी वाणी के थ्रू, उनके उपदेशों के थ्रू वो हमें समझा रहे होते हैं, हमें समझना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ऐसे ही नहीं कि सिर्फ टक्कर मारते रहते थे, फाड़ डालते थे सेंटेंसेस के थ्रू, बहुत प्रेम भरी वाणी, स्नेह युक्त आलिंगन भी करते थे अपने शिष्यों का, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, एक एक का एक एक चीज का ध्यान भी रखते थे। तो वो गुण क्या है, वो भगवान ने चाहा तो हम कल डिस्कस। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं क्योंकि एक और क्लास है, तो आज हम यही। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.